इसलिए आज हम मिलकर हम अपना बोझ को परमेश्वर पर डाल देते हैं। उसका वचन बोलता है हम कभी भी घबराना नहीं है। दैनिक जीवन की मुसीबतें हमारे विरोध में जब तूफान समान आ जाते हैं, लेकिन हम जब उस बोझ को परमेश्वर के सम्मुख में हम अर्पण कर देते हैं तो वो हमको तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। वो हमको विश्वास दिलाता है, वो हमको सांत्वना देने वाला परमेश्वर। इसलिए मिलकर हम गाते हैं अपना बोझ प्रभु पर अपना बोझ प्रभु पर डाल।
संहिता 65 Psalms 65 हमें बारी बारी में पढ़ेंगे, एक एक वाक्य छोड़कर सब अपने भाषा में पढ़ेंगे। Praise the Lord। पढ़ता हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाढ़ ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू थाम देगा। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देश के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आत्मा तो धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा भर दे। तो जो समुद्र का महाशब्द, उसके तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सिंचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर के नदी जल से भरी रहती है, तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। अपनी बड़ाई से भरे हुए वृक्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आखिरी 13 निकट पड़े। चढ़ाई पेड़ बकरियों से
हृदय में पर हाथ उठाकर प्रभु का स्तुति करेंगे। प्रेम को स्मरण
आज परमेश्वर आपसे बात करता है। यीशु मसीह का प्यार आपके लिए काफी है। The love of God is sufficient for you. वो हमारे हर एक पापों को क्षमा करते हैं। वो लाल समान होने से भी वो हिम की नाई सफेद करते हैं। अर्गवानी रंग होने से भी वो ऊन समान उसको सफेद करते हैं। आज परमेश्वर आपको आपका पाप से मुक्ति देता है। Today Jesus Christ sets you free from your burden of sin. अगर शैतान आपको बोलेगा आप पापी हैं, आप बोल सकते हैं यीशु का पवित्र लहू में खरीदा गया हुआ यीशु मसीह का बेटा बेटी हूं मैं। उदगमना शेखर प्रयोग आपका कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं, शैतान का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, मृत्यु का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, कोई भी श्राप का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि यीशु का पवित्र लहू से मैं खरीदा गया। I am bought by the precious blood of Jesus Christ. He gave his holy blood. He gave his life for my remission of sins. For my redemption, he died for me on the cross of Calvary. वो मरने के कारण आज मैं जीता हूँ। इसलिए आपका भोज में आज परमेश्वर से बात करता है। यीशु आपके साथ है। Today in your burden, God speaks to you. I am with you. Do not be worried. Do not be burdened. मैं आपका भोज को लेकर मैं तुमको संभालूंगा। परमेश्वर से वायदा करता हूँ। I will take your cares and I will sustain you. This is my promise to you today. आज परमेश्वर से यही वायदा करता है। हमारा हर एक भोज को लेकर उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। By His stripes we are healed. आज परमेश्वर से वायदा करता है हमारा हर एक बोझ को उठाकर उसका सिर शांति से, जो शांति हर समझ से परे वो शांति से वो हमको भर देगा। वो हमको अपना शांति दिए जाता है। He gives His peace to us. Today He promises He will take away, He takes away all your cares and He fills you with your peace, with His peace that surpasses all understanding. उसके मिलकर हम नुआख इस stanza धन्यवाद से हम गाएं। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने
आपके सम्मुख में आने के लिए योग्य नहीं थे परमेश्वर। हमारे अंदर कोई भी अच्छा नहीं था, कोई भी भलाई नहीं था परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आपने अपने प्यार से हमें प्रभु जी हमें अपने रक्त देकर खरीदा है परमेश्वर। हमारे माता पिता ने हमें छोड़ सकते हैं, हमारे बंधु लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब से परमेश्वर आपने हमें खरीदा है परमेश्वर, आज तक कभी भी नहीं छोड़ा है परमेश्वर। हर दिन हर पल परमेश्वर आपने हमारे हाथों को थाम कर यहाँ तक लेके आए परमेश्वर। हमारे दुख में, युद्ध में, निराशा में प्रभु जी, हमारे कमजोर की अवस्था में आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में परमेश्वर कौन नाम पाएगा परमेश्वर आपके प्रेम की गहराई को परमेश्वर प्रभु जी, आपका प्रेम का ऊंचाई को कौन नाम पाएगा परमेश्वर प्रभु जी। वो परमेश्वर हमारे लिए अपने प्राणों को अर्पण करने वाला उस महान प्यार के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हम उस प्यार में बने रहने के लिए हमारी सहायता करो परमेश्वर। हमारे दुख दर्दों से बढ़कर, हमारे अपने लोगों से बढ़कर परमेश्वर हम आपसे प्रेम करके परमेश्वर आपके बने रहने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता करो परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर जब हालेलुया आप हमें छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे परमेश्वर। हमारे जीवन में कोई राह नहीं दिखाएगा परमेश्वर। प्रभु जी निरंतर आप हमारे हाथों को थाम कर चलाइए परमेश्वर। अपने परमेश्वर हमको की तरह सुरक्षित रखिए, संभालिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, अभी तक आपने हमारे साथ में परमेश्वर प्रभु जी अच्छा आराधना दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। सारे संसार में परमेश्वर आज आपकी स्तुति हो रहा है परमेश्वर। जय जयकार होने के समय में परमेश्वर हमारा स्तुति भी परमेश्वर आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। आपके आंगनों में परमेश्वर आपके सम्मुख में स्तुति के साथ हम आएंगे परमेश्वर। हमारा स्तुति परमेश्वर, हमारा दिलों का अर्पण परमेश्वर, हमारा होठों का स्तुति आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आज परमेश्वर प्रभु जी सच में जो भी आप पर भरोसा करता है परमेश्वर अपने शांति से परमेश्वर आनंद से भरते हैं परमेश्वर प्रभु जी। उन्हें चंगाई देते हैं परमेश्वर, अनुग्रह करते हैं परमेश्वर। आज सबों पर परमेश्वर जो भी परमेश्वर संपूर्ण समर्पण करते हैं परमेश्वर, जो भी आपके सम्मुख में आकर नम्रता से परमेश्वर दीनता से प्रार्थना करते सब पर आपके अनुग्रह को उंडे तो परमेश्वर। अपने परमेश्वर दिलों को परखने वाले प्रभु है प्रभु जी। हम प्रार्थना करके सबके दिलों को आप जानते हैं परमेश्वर। जो बोझ है परमेश्वर, जो दुख है, दर्द है परमेश्वर, आपके प्रेम से परमेश्वर से दूर कर दो परमेश्वर। अपने शांति से, आनंद से, चंगाई से भर दो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। अभी तक आपके सम्मुख में बैठने के लिए सहायता किया परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। बाकी समय भी परमेश्वर आप हमें चलाइए परमेश्वर। वचन से हमें बात करो परमेश्वर। हमारे गवाहियों को परमेश्वर प्रभु जी आपके सम्मुख में लाते हैं परमेश्वर। जो भी आश्चर्य कार्य हमारे जीवन और आपने किया है हर एक विषयों को हम आपके चरणों में लाके धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे होने वाले हर एक प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति को उंडे लो परमेश्वर। धन्यवादों के साथ परमेश्वर हमारे भाई बहनों को, हमारे मंडली को परमेश्वर जो अनुग्रह आपने हमें दिया हर विषयों को लेकर धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। अध्याय उसका 27वां वचन। Let's turn to the Gospel of John, chapter 3, verses 27. यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। Praise the Lord. Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हम थोड़ा है तो भी बड़ा जोर से प्रभु का आराधना करना है। We are few in number, but we should worship the Lord with all our might. दुनिया का हर प्रांत में लोग हमको देख रहा है। And worldwide people are watching us. हमारा आवाज सुन रहा है। They are listening to our voice. हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। And so let us pray for them also. Praise the Lord. Hallelujah. हम थोड़ा नहीं परमेश्वर का साथ हम बैठे हैं। We are few people, but we are with God. हम परमेश्वर महान है, उसका उपस्थिति में बैठकर उसका स्तुति चढ़ाते रहना। Our God is great, and when we are in the presence of God, we should continue to worship Him. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का वचन हमें पढ़ा है। We have read the words of John the Baptist. तो यूहन्ना के पास कुछ लोग आकर ऐसा कहा, And some people came to John and said, दूसरा एक जगह में यीशु नाम का व्यक्ति
शिष्यों का साथ रहकर बपतिस्मा दे रहा है। And in some other place, Jesus Christ with his disciples was giving baptism. उसी वक्त परमेश्वर यूहन्ना ने कहा है, And that time John said, जब तक स्वर्ग से कुछ नहीं देने से मनुष्य को कुछ मिलेगा नहीं। and unless it is given from heaven, nothing man can receive. स्वर्ग से कौन देगा? Who will give from heaven? परमेश्वर देगा। It is God who gives. तो परमेश्वर जब तक मनुष्य को देगा नहीं, And unless God gives, मनुष्य को कुछ भी मिलेगा नहीं। man will not receive anything. Praise the Lord. Hallelujah. हमें कुछ मिलना है तो If we have to receive something, हमें परमेश्वर दे रहा है। it should come from God. परमेश्वर ने मनुष्य को देता है। God gives to man. जब यात्रा पुस्तक से लेकर पढ़ेगा तो When we read from the book of Exodus, आदि पुस्तक से लेकर पढ़ेगा तो when we read from the book of Genesis, परमेश्वर मनुष्य को देते रहेगा। God gives to man every time. जब इस्राएली लोग मरुभूमि में था, When the people of Israel were in the wilderness, कल रात को भी मैंने याद दिलाया, last night also I told you, परमेश्वर उनको मन्ना दिया। God gave them manna, तो वो लोग उड़ा कर खाए, and people picked it up and ate of वो it. 1-2 साल के लिए नहीं, And it was not for 1 or 2 years, 40 वर्ष परमेश्वर को खाना देते रहे। but for 40 years God gave them food, मुफ्त खाना। and it was free for जब खाना दिया, मतलब रोटी दिया, And when God gave bread, तो मीट दिया, and God gave meat, पानी दिया, and God gave water, उसको जो भी चाहिए था whatever they needed, परमेश्वर ने उनको दिया है। God provided them. तो लोगों ने ये सोचा है, And so people thought मूसा हमको मन्ना दिया है। that Moses has given us manna. तो उसी विषय में यीशु ने कहा, So Jesus Christ talks about it तो यूहन्ना 6 अध्याय in John chapter 6 when we read उसका 32 वाक्य में लिखा है, verses 32 says like this. पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हाँ, लोगों को यीशु बता रहा है, And Jesus is telling to the people, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, I tell you truly, मूसा ने नहीं दिया है। Moses did not give the जो bread. स्वर्ग से जो मन्ना मिला है, The bread that came from वो heaven, मूसा ने नहीं दिया, Moses did not give it. मेरा पिता ने स्वर्गीय परमेश्वर ने दिया है। It came from my Father who is in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. मूसा चट्टान को मारा, Moses struck the rock, तो पानी मिल गया है, water came out, लेकिन मूसा ने पानी नहीं दिया। but Moses did not give water. लेकिन मूसा को इतना कहा है तो मारो। But Moses was commanded to strike the rock. जब यात्रा पुस्तक 17 अध्याय का 6 वाक्य में पढ़ेगा तो When we read Exodus chapter 17 verse 6, जब लोगों को प्यास लगा, when the people were thirsty तो उनको पानी की जरूरत थी, and they needed water to drink, परमेश्वर ने मूसा को कहा, and God said to Moses, तूने वड़ी लेकर जाओ वो चट्टान के पास, take the rod in your hand and go to the mountain. मैं तुम्हारा सामने वाला चट्टान में खड़ा रहूंगा। I will stand in the rock that is front of you. बड़े 6 वाक्य। Let's read verse 6. देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। मैं तेरे आगे जाकर होरेब पर्वत का चट्टान में खड़ा रहूंगा। Behold, I will stand before you from there on the rocks in Horeb. और तू उस चट्टान पर मारना, तू वो चट्टान पर मारना है, And you shall strike the rock, तब उसमें से पानी निकलेगा, तब उसी में से पानी निकलेगा। and water will come out of it. मतलब परमेश्वर मूसा को कह रहा है, Here God is telling to Moses वो होरेब पर्वत में जाना है, that you should go to Mount Horeb. मैं वो पर्वत में खड़ा रहूंगा, I will stand on that mountain, मुझे वो चट्टान को मारना, and you should strike the rock there. मतलब मुझे ही मार दो। Means you should strike me. तो पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 वाक्य में जो पढ़ते हैं, 1 Corinthians 10:4 says like this, बोले वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह दाखिल कर बताते हैं, that rock was Jesus Christ is being right there. हमारे लिए मारा गया वो चट्टान, And he was crucified for us, that rock. मतलब मूसा एक माध्यम थे, Moses was only a medium there, लेकिन दिया है परमेश्वर ने। but it was actually provided by God. भाई बहन लोग एक बात समझ लेना, Brothers and sisters, we need to understand one thing. आप कितना भी परिश्रम कर
कर You may labor how much you want, तो आप अनेक किलो पा लगा है, and you are receiving your blessings. लेकिन एक बात समझ लेना, But you should know one thing, तो ये परमेश्वर ने ही दिया है, that this comes from God alone. आपका परिश्रम से हो गया, It is from your labor. लेकिन सारा महिमा परमेश्वर को देना है, But all glory should be given to God, तो ये परमेश्वर ने दिया है। because it is given from God. बाबेल नगर को बड़ा प्राउड में बनाया हुआ एक व्यक्ति था नेबूकदनेस्सर राजा। Nebuchadnezzar king made the Babylon kingdom in great glory. उनका जैसा कोई भी, चलो बीजो क्या कर रहा, उनका जैसा कोई भी राजा लोग नहीं आया है, No king was there like him, तो वो प्राउड में राज्य किया है, and he ruled in his proudness, उसने बाबेल को बहुत सुंदरता में बनाया, and he created Babylon in great beauty. वो दुनिया को पूरा इकट्ठा करके राज्य किया। He gathered the entire kingdoms of the world and he reigned there. वो सच बात है, उसने बनाया। It's true, he created it. दानियल का पुस्तक जब पढ़ते हैं, When we read the book of Daniel, उसने एक दिन अपने महल में खड़ा हो गया, he one day stands in his courtyard. उसने बाबेल को देख लिया है, He saw the town of Babylon उसको बहुत खुश आ गया, and he was very happy. उसने ऐसा कह दिया है, And he says like this, महादियाम बाबिलोन, Oh great Babylon, वो तो बड़ा बाबिलोन है, and you are a great Babylon. ये मैं अपना हाथ का फुटबॉल से बनाया। This is what I have created from my own hands. तो नतीजा क्या हो गया? What was the result there? जब उसने अपने मुंह से कहा, When he said like this from his mouth, मैंने अपना प्रताप के लिए बनाया है, that I have made this Babylon city for my glory. बस इतना ही कहा He था, said only this much. क्या हो गया? What happened? बोलिए ना, वो एक जानवर बन गया, He turned into a beast. वो बैल बन गया। He turned into the beast. क्यों ऐसा हो गया? Why it happened like that? वो परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। And he did not glorify God. नेबूकदनेस्सर राजा को मालूम होना चाहिए था, Nebuchadnezzar king should have known better. मैं बनाया, I created, लेकिन मैं नहीं, but it's not me. परमेश्वर ने बनाया है, It's God who created. परमेश्वर ने किया है। It's God who provided. सारा महिमा परमेश्वर को देना है। All glory he should have given to God. अब प्रेरितों का पुस्तक 12 अध्याय पढ़ने का समय में उधर भी एक राजा है, When we read Acts chapter 12, we find a king there. उसका नाम है हेरोद। And his name is Herod. तो एक दिन वो लोग के साथ बातें करने के लिए अपने दरबार में बैठ गया है। One day he sits in his courtyard to speak to the people. तो बहुत अच्छा वस्त्र धारण कर And he is dressed very princely. और मुकुट लेकर, And he keeps his crown. तो वो पूरे राजा है। And he's a king there. तो उसने प्रचार करना शुरू हो गया, And he's giving a narration there. तो लोगों ने सुनकर And people listen to it. बोले मनुष्य का शब्द नहीं, And this is not the voice of a man, परमेश्वर का शब्द है। but this is the voice of अरे उसका God. बातचीत तो ऐसे ही था। His oration was such. मेरे ख्याल में मैं विश्वास करता हूँ, I believe तो मैंने किया है, that I have done मैंने this, तुम्हें दिया है, that I have given, मैंने कहा है, I have said so. अरे उसका सारे बातों में मैं I think he might have said in his every talk, I have done, I have done. मन परमेश्वर कुछ नहीं है। Means God has done nothing. तो जब उसने लोगों ने कहा, But when people say, ये मनुष्य का शब्द नहीं, ईश्वर का शब्द है, this is not the sound of a man, but the voice of God. दिया परमेश्वर ने एक थप्पड़, And God gave him a struck him down, वो गिर गया, and he fell down. एकदम कीड़ा शरीर में आ गया। Immediately, worms started to eat up. एक व्यक्ति मरने के बाद 4 दिन के बाद कीड़ा लगते हैं, A person when he dies after 4 days, worms start coming out. लेकिन इधर मरकर एकदम कीड़ा लग गया। But here he died, and immediately worms started eating him. तो पढ़े प्रेरितों का पुस्तक 12 अध्याय, Let's turn to Acts chapter 12. कितना पढ़ो। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु का एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पकड़े मर गया। तो परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, So he did not give glory to God. वो कीड़ा पकड़ कर मर गया है। And the worms started eating him out. तो उसका 20
23 में लिखा है, Verses 23 says और like, परमेश्वर को महिमा ना देने का कारण since he did not give glory to God, प्रभु का दूत उसको मारा, the angel of God struck him, तो वो कीड़ा पकड़कर मर गया, and he was eaten by worms and he died. परमेश्वर को महिमा दे रहा है। And we should give glory to God. इधर यूहन्ना क्या कह रहा है? What is John saying here? जब तक स्वर्ग से कुछ देगा नहीं, Unless something is given from heaven, परमेश्वर की तरफ से आ रहा है, it should come from God. इसलिए कहते हैं स्वर्ग से जब तक देगा नहीं, So it says that unless it is given from मनुष्य को heaven, कुछ भी मिलेगा नहीं। man will not receive anything. मैं पूर्ण विश्वास करते हैं, I believe it wholeheartedly. जब तक प्रभु मेरे लिए कुछ देगा नहीं, Unless God gives me anything, मुझे कुछ भी मिलेगा नहीं। I will not receive anything. इसलिए मुझे लोगों का साथ कुछ भी गुस्सा नहीं है, So I am not angry with people at all, क्योंकि प्रभु ने दिया नहीं। because God did not provide. तो अगर प्रभु ने दिया तो मेरा पॉकेट भरा So रहेगा। if God had provided, then my pockets would be full. इसलिए भाई बहनों एक बात समझ लेना है, So brothers and sisters, you should know one thing. ये वर्ष में आपको अनुग्रह पाना है तो If this year you have to receive your blessing, परमेश्वर ने देना है, you have to give to God. साथ देने वाला परमेश्वर को पुकारना है। And the giver of all things, you have to call upon him. पुराना नियम में एक मनुष्य है एलिया, And in Old Testament we find one person by the name Elijah. 17 अध्याय जो पढ़ते हैं, When we read chapter 17, तो देश में अकाल आ गया, there was famine in the land. तो परमेश्वर ने उसको कह दिया, And God said to him तुझे कौवा खिलाएंगे। that the crows will feed you. जब 17 अध्याय का 1 से लेकर दीजिए पढ़े तो मालूम हो जाएंगे। When we read 1 Kings chapter 17 verses 1 onwards, मैं कौवों को उत्तर दिया है। I have commanded the crows. तो पढ़े आपने And let's read. 2 बार। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा हाँ। और करीत नामक नाले में जा, जो यरदन के पूर्व में है, छिप जा। हाँ। उसी नाले का पानी तू पिया कर, हाँ। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है। मैंने कौवों को आज्ञा दिया है। And I have commanded the ravens. परमेश्वर ने आपको पालन पोषण करने के लिए And for God to take care of you, कोई भी तरीका है, there is different वो ways. जानवर भी आपको खिला सकते हैं। And the beast of the field also can feed तो you. परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में आने के लिए विभिन्न तरीका है। So the blessing of God to come in your life, there are manifold ways. तो ने क्या कर रहे, कई दिन नाले में छुप कर बैठना है, You have to go to the Kerith canal and you have to hide yourself there. नाले का पानी पी लेना, You have to drink the water from the canal, तुझे रोटी देने के लिए and for you to have bread, मैं कौवों को आज्ञा दिया I है। have commanded the ravens to feed you. तो 6 वाक्य में लिखा है, And verse 6 says like this. कौवों ने क्या करता था, What did the ravens do? सुबह शाम रोटी और मांस आकर देता था। They used to provide him with bread and with meat morning and evening. जब हम हिमाचल प्रदेश में प्रभु का सेवा करता था, When we were in Himachal Pradesh doing the ministry of God, हमारे साथ एक विक्रमजीत नाम का हिमाचल का एक व्यक्ति भी सेवा करते थे। there was one person, he was of Himachal Pradesh, his name was Bhoj. He used to do ministry with us. वो साईं बाबा का शिष्य का शिष्य है। He was the disciple of Sai Baba and his disciple. तो अनेक वर्ष उनका साथ रखा है। And he stayed with him for many years. और प्रभु बाद में वो प्रभु में आ गया। And afterward he came to the Lord. वो मेरे साथ रहकर ट्रेनिंग ले लिया। And he stayed with me, he trained up with me. तो वो हिमाचल प्रदेश में वो प्रभु का सेवा में है। And in Himachal Pradesh he did the ministry of God. बहुत ठंडे है उधर। And there is lot of huge cold is there. और डेलोस नाम का एक जगह में रहते थे। And we used to stay in the place by the name Dalhousie. उसने स्नान करने के लिए बाहर पानी लेकर बैठ गया। And he took the water and he went to take bath. उसका पास साबुन नहीं था। He didn't have soap with him. उसने स्नान करने का समय में ऐसा प्रार्थना किया, And when he took bath, he prayed तो likewise. एलिया को तूने रोटी दिया है कौवों के द्वारा, God, you provided bread and meat by the ravens to Elijah. तो मुझे भी साबुन का जरूरत है। God, I need a soap right तो now. उसने ऐसा प्रार्थना किया, So when he prayed like that, पानी लेकर वो स्नान कर रहे थे, and he was taking his water and he was taking bath there, उसने कुछ आवाज सुना, and he heard some sound उसका there, सामने आकर कुछ कर गया। and something fell before him, उसने ध्यान दिया है, and he looked at it. एक लैंगोई का साबुन है। There was a
soap of lifebuoy there. वो एक कौवा आकर छोड़कर चले गया। One crow came and dropped it there. किसी क्या साबुन है? It was someone's soap. तो कौवा ने लेकर उधर छोड़ दिया। But the crow picked it up and put it there. उसने वो जाकर साबुन डालकर स्नान किया। So he took up the soap and he took a bath. वो बोले एलिया का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। He said, the God of Elijah is my God. मुझे एलिया को कौवा द्वारा रोटी दिया। If God provided Elijah bread and the wheat to the raven, मुझे कौवा द्वारा साबुन दिया है। and God has given me soap through the raven. एक कहानी नहीं है। It's not a story. वो हकीकत उसका गवाही था। This was the testimony of that person. It happened in real life. क्योंकि मैं उसका कोऑर्डिनेटर था वो भाई का। Because I was his coordinator at that time. इसलिए मुझे मालूम है पूरा चरित्र। So I know the entire history. इसलिए भाई बहन, So brothers and sisters, परमेश्वर स्वर्ग से आपको देते हैं। God provides you from heaven. क्या आपको कार चाहिए? You want a car? चिंता नहीं करना है। You don't have to worry. परमेश्वर से प्रार्थना करना है। You just pray to God. प्रभु से कहना मुझे एक कार का जरूरत God, है। I need a car. चाहना है आप। You have to desire for it. चाहने से ही मिलेगा। And when you desire for it, you will receive it. नहीं चाहने से नहीं मिलेंगे। And when you don't receive it, when you don't desire, you will not receive it. ये 38 वर्ष में पढ़ा हुआ पैराडाइज वालों से प्रभु ने पूछा, The man who was lying sick for 38 years, God asked him one question. क्या तू चंगा होने चाहते हैं? Whether you want to be healed or not. हम अनुग्रह पाने के लिए चाहता है कि नहीं? Whether we want to receive the blessing of God. हम एक 4 व्हीलर लेने के लिए चाहता है तो If you desire to have a 4-wheeler, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। so you should pray with उसके regard to बाद आप लेने के लिए कोशिश करें। it. And you should try to buy it. तो कोशिश आप करना, And you have to try to तब buy it. परमेश्वर ने आपको देगा। Then only God will bless you. चट्टान में पानी है, There was water in the rocks. लेकिन मोशे जाकर मारना है। But Moses had to go and strike it. मोशे का कर्तव्य है मारना। It was the responsibility of Moses to strike the rock. कल रात को भी मैंने आपको बता रहा था, Last night also I spoke to you. परमेश्वर दान दे रहा है मन्ना, And God is providing manna to his people. लेकिन जाकर उठाना आपका कर्तव्य है। But to go and pick it up is our responsibility. परमेश्वर ने गिरा दिया है, So God provided आप over it. जाकर उठाए। But you have to go and pick it up. ऐसे ही आपने चाहिए है, And so likewise you have to desire उसके for it. बाद स्वप्न देखना है। And then you have to see dreams about it. हम गाड़ी लेने से पहले गाड़ी लेने के लिए चाहता था, Before we bought our car, we used to desire for the car. लेकिन मेरे लिए हमारे लिए एक गाड़ी लेना असंभव है। But for us to buy a car, it was impossible. लेकिन मैं एक दिन एक स्वप्न देखा, But I one day saw a dream. एक काला वाला एक लाल वाला गाड़ी में मेरा बीवी को लेकर मैं चला लगा। I am driving a car by red color. My wife is sitting there. तो वो फ्रंट में बैठी है, And she's sitting in the front. तो मैं गाड़ी को चला लगा है। And I am driving the vehicle. तो मेरा आशा बढ़ गया है, And my hope increased. मेरा विश्वास बढ़ गया है। And my faith increased तो there. कभी कभी प्रार्थना करते हैं, And sometimes I used to pray. लेकिन काफी साल का बाद After many years, परमेश्वर ने गाड़ी दिया है। God gave a vehicle. एक नहीं, Not one, 2 गाड़ी दिया है। but 2 vehicles He तो gave. परमेश्वर ने दो 4 व्हीलर दिया। And God gave 2 4-wheelers. जैसे इधर एक गाड़ी है, Like we have one here. वैसे ही गाड़ी सेम केरला में भी है। And likewise we have one vehicle in Kerala also. लेकिन ये कैसे लाया है करके सोचने से मुश्किल है। But how we bought it, when we think about it, it is difficult. परमेश्वर जो काम करते हैं, The work of God, वो शून्य से करते हैं। He does it from nothingness. जब परमेश्वर ने अमीर को नहीं गरीब को उठाते हैं। And God lifts up the poor and not the rich. याकूब का पुस्तक 2 का 5 वाक्य थोड़ा सा देखें। And let's turn to the book of Jacob, chapter 5, verses 2. जल्दी पढ़े। 2 का 5। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो? कंगालों को परमेश्वर ने चुना है God chose the poor people और विश्वास में धनी में and to be rich in faith. परमेश्वर ने कंगालों को चुना। God chose the poor people. तो इधर एलिया को परमेश्वर ने रोटी दे रहा है, And God is providing Elijah with bread here. लेकिन कौओं के द्वारा दे रहा है। God is providing through ravens. तो पानी बंद हो गया, So the water stopped. पानी सूख गया, The water dried up. अभी पानी नहीं है। Now there is no water. तो परमेश्वर ने एलिया को कहा, So God speaks to
79, rise up तो साराफत में जाओ and you go to Zarephath वहां पर तुझे पालन पोषण करने के लिए and to feed you there. तो एक विधवा को मैंने कहा I have commanded a widow. हम लोग ये चरित्र जानते हैं And we know this story. परमेश्वर ने एक विधवा को कहा God commanded a widow. वो कैसे विधवा है And how was the जो widow? मरने के लिए जा लगा The widow was going to die. जो उनका पास कुछ भी नहीं है She had nothing with herself. वो उसको कह दिया है And God commanded her. वो हमें पढ़ेगा तो वो स्त्री को कहा हुआ कर बाइबल में नहीं है And when we read it, the history, we find it's not written that it was said to the लेकिन woman. परमेश्वर ने एलिया को कहते हैं But God is commanding Elijah मैं that, वहां पर एक स्त्री को कहा विधवा को कहा है that I have commanded a widow there. आपको मालूम है विधवा द्वारा परमेश्वर ने एलिया को खिलाया And you know that by the widow, God provided for जब Elijah. 19 अध्याय का 5 और 7 पढ़ेगा तो When we read chapter 19 verses 5 and 7, तो विधवा का जगह में परमेश्वर ने स्वर्गदूत द्वारा खिलाया after the widow, God provided an angel to Elijah. तो 19 का 5 पढ़े Let's read 9:5. अब जामुन के बेड तले लेटकर सो गया। अब देखो एक दूध ने उससे छू कर कहा उठकर कहा उससे दृष्टि कर क्या देखा कि मैं तो इधर हमें देख सकते हैं परमेश्वर का स्वर्गदूत रोटी और पानी लेकर एलिया को दे रहा है And here we see that the angel of God is giving bread and water to Elijah. कुछ दिनों के खाने नहीं खाए And some days passed away. जब उसको मारने के लिए कोशिश कर रहा है And Jezebel is trying to kill him. उसने भागा And he ran away. बेरशेबा मरुभूमि में जाकर And he went to the Beersheba wilderness. एक पेड़ का नीचे जाकर लेट गया And he went and slept under a वो tree. मृत्यु मांग रहा And है he's asking God death. वो मरना चाहता है And he wants to die. तो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया He did many things for God. परमेश्वर ने देखा And God saw, मेरा दास थका हुआ है my servant is tired. उसका खाना का पानी क्या जरूरत है He needs bread and he needs water. स्वर्गदूत आकर उधर रोटी और पानी दिया And the angel came and provided him with bread and water. नहीं दिया Did he give? दिया He provided. एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर The God of Elijah is our God. 40 वर्ष हो गया प्रभु का सेवा में हम लोग 40 years have passed away. We are in the ministry of God. अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमको चलाए Miraculously, God has अभी तक चलाया है God has brought us thus far miraculously. कुछ धन संपत्ति इकट्ठा नहीं किया We have not gathered any property, लेकिन परमेश्वर ने अच्छी तरह हमको चलाया है but God has brought us thus अच्छा far, पालन पोषण किया है and He took good care of us. तो कितना महिमा परमेश्वर को देने से भी अधिक नहीं होगा And how much glory we give to God, it is not possible. कोई भी प्रॉमिस नहीं किया And God did not give any promise. लेकिन प्रॉमिस किया कौन है And what promise and who promised? परमेश्वर ने है God promised. परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है God gave a promise. प्रभु ने एक मालिक ने कुछ नौकर को खेत में भेजा Honor sent some servants into the field. बोला सबको एक रुपया मजदूरी बोलकर दे दिया He gave 1 talent as the labor charge to all the laborers. 11 बजे के बाद After 11, तो कुछ लोग और मिल गए and some people more came. उनको भी बोला तुम जाकर काम करो And he told them also go and work. तो आखिरी में जब काम खत्म हो गया And in the end, when the work was over, मालिक ने अपने दास को कहा and the owner said to his servants, सबको मजदूरी दे दो and give the labor charge to everyone. लेकिन जो 11 बजे बुलाया है But those who were called at 11, उनको बताते हैं and to them he says, तुम ही जाओ काम करो you also go and do work. जो उचित है हमें तुम्हें देंगे What is appropriate, I will give it to you. जो उचित है What is appropriate, तो वो ही मैं तुम्हें देंगे I will give you that. परमेश्वर ने जो उचित था हमको दे रहा So what is the worthy, that is God is giving to Praise the us. Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हमारा गरीबी हालतों को दूर करने के लिए For our poverty to go away from us. तो हमको परमेश्वर ने धनी बनाया God made us rich.
हमको धनी बनाने के लिए, and for us to become rich, प्रभु ने गरीब बन गया है। God became poor for वो us. आखिरी वाक्य पढ़कर बंद करेंगे। And that word we will read and we will end. दूसरा कोरिन्थी 8वां अध्याय 2 Corinthians chapter 8, तो 9 वाक्य, verses 9. तो जल्दी पढ़ो जोर से। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो हाँ। कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। He was rich, yet he became poor for us. वो धनी था, And he was rich. सब चीज का मालिक था। He was the owner of everything. वो स्वर्ग का भी अधिकारी और भागीदार है। And he was the owner of heaven, and it was his inheritance. वो सारे संपत्ति का अधिकारी है। And he was the owner of all property. वो धनी होकर भी And he being rich, वो क्या बन गया? दरिद्र बन गया। he became poor for our sake. और ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो उसका कंगालपन होने से तुम धनी बन जाओ। So that by his poverty we might become rich. तो हमको धनी बनाने के लिए So for us to become rich, प्रभु ने दरिद्र बन किया। God became poor for us. तो ताकि उसका कंगालपन का द्वारा So that by his poverty हम धनी बन जाए। we might become rich. इसलिए हम कोई भी कंगाल नहीं है। So none of us are poor. कोई भी दरिद्र नहीं है। None of us are living in धनी poverty. व्यक्ति है। We are all rich people. कौन बनाया? Who made us? स्वर्ग का परमेश्वर। The God of प्रभु यीशु मसीह ने and God of Jesus. हमको धनी बनाया है And he made us rich ताकि हमें धनी बन जाए। so that we can become rich. फिर गरीबी हालत में क्यों रहते हैं? So why do you live in poverty? एक आपका हृदय में विशाल आना है। And there should be a broadness of heart in your life. मैं आपको बताता हूँ बहुत ऐसे प्रभु में आशीर्वाद। I tell you that God will bless you with abundance. स्वर्ग से जब तक देगा नहीं, Unless it is given from heaven. ऊपर से कुछ देगा नहीं, Unless it is given from हमें above, कुछ भी मिलेगा नहीं। we will not receive वो anything. आप विश्वास करना है। That we must believe. हाँ प्रभु, जब तक तू देगा नहीं, Yes, God, unless you give me, हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। I will not receive anything. इसलिए सब देने वाले तो ऊपर विश्वास करना। So the God or provider of all, we should trust him. उससे मांगना है। We should ask him. आज सुबह मैंने प्रार्थना कर रहा था। Today morning I was praying. 5 बजे उठा, I got up at तो 5 मैं प्रार्थना कर रहे थे। and I was praying. प्रार्थना करते करते मेरे मन में ये वचन आ गया। And when I was praying, God gave me this verse. तो जब तक स्वर्ग से देगा नहीं, Unless it is given from heaven, मनुष्य को कुछ मिलेगा नहीं। nothing will be given to man. हाँ भाई बहन, Yes, brothers and हमारा sisters, सबका जीवन में in our everyone's life, प्रभु ने हमको देना है। God has to provide. लेकिन देने का बाद But after God provides, सारा महिमा तो परमेश्वर को देना है। we have to give all the glory to God. ये मेरा सामर्थ्य से मैंने बनाया नहीं। And not my mind, I have made this. तो निबूकदनेस्सर जैसा, And like Nebuchadnezzar, जो हेरोद जैसा, like Herod king, हमारे जीवन में नहीं होना। it should not happen to us. तो परमेश्वर ने वचन से मैं So आशीर्वाद। may God bless us with this word. तो मैं आंख बंद करें। So let's bow down our heads and close our मैं eyes. प्रार्थना करें। Let's pray. हालेलुया। ऊपर से स्वर्ग से कुछ मिलेगा नहीं, देगा नहीं, हमें कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ स्वर्ग से परमेश्वर हमको देने के, हमारा एक कमी कड़ी को पूरा करने के परमेश्वर में हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद और से एक बार हम तेरे उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया। प्रभु जी, हमारा आराधना कार्य को लेकर ये आखिरी समय तक तो हमारे साथ गीत गाया, प्रार्थना किया, वचन से सुना। आप प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं जब तक तूने हमको कुछ देगा नहीं, हमको कुछ मिलेगा नहीं। प्रभु जी, तूने हमें आशीर्वाद दी, तेरा सारे उपकार के लिए हमेशा धन्यवाद करने के लिए प्रभु जी तूने मदद कर। जो भाई बहनों को बीमार था, तुम्हें यानी मदद के लिए प्रार्थना करते, उसका काशी बुखार सब दूर हो जाए। प्रभु जी, तुमको चंगाई दे और परिवार को तुमने आशीर्वाद दे। बस समाज के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी तूने चंगाई दे। आप प्रभु जी, तो चंगा करने वाले परमेश्वर, वो परिवार को भी तूने आशीर्वाद दे। राजेंद्र का परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु जी, बहन का बच्चों का तबीयत तुम्हारा ठीक रहने के लिए प्रभु जी तूने मदद कर। अगला उपवास का प्रार्थना में
उन लोग आने के लिए प्रभु जी तूने सुविधा दी। आया हुआ सारे भाई बहन बच्चों को तेरा तुम्हें देते, अपनी ये भेड़ को तेरा तुम्हें देते, ये धन तेरा नाम कमाई मन का कारण हो जाए। प्रभु जी अभी हमारा भाई पीछे है, प्रभु जी उसमें भी आपका अनुग्रह होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आए हुआ सारे लोगों को तेरा बलबंदा तुम्हें समर्पण करता प्रार्थना करते। प्रभु जी सबको आशीर्वाद। हमारी छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता हम सबके साथ हमेशा होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको धन्यवाद।